नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार सौदागर है। पैसा बोरा की तरह बांटा जा रहा था। हम बक्सर का परिणाम लाख वोट से जीतते, लेकिन पैसा के बल पर उसको नीचे पहुंचा दिया गया। शर्म आती है हम लोगों को। घूमते हैं, हम एमएलए हैं और ब्लॉक में बिना पैसा दिए दाखिल खारिज नहीं होता है, बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर नहीं लगता। तुम्हारे राज्य में सोन में पानी नहीं जा रहा है, किसान मर रहा है। तुम्हारे राज्य में ब्लॉक में जाओ, भ्रष्टाचार के गंगोत्री बह रही है। सरकार बनना चाहिए था, लेकिन व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश में बेईमानी हुआ। सासाराम वहाँ जीते हैं जो हमारे 3 विधायक को तोड़े थे, उसी 3 जगह हम जीते हैं। सासाराम में 3-6 में 3 वही जीते जहाँ हमारे विधायक को लोग तोड़े थे। गजब का माहौल था वहाँ। और वहाँ अयोध्या की सीट जीत गए। हम बनारस में जहाँ मोदी जी 4-4.5 लाख से जीते थे, वो 1 लाख 1.5 लाख पर आ गए। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो है देखिए देश में उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस खड़ा है और लगातार 2 लोगों के ऊपर जो है सरकार गिरने और बनने की बातें हो रही है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। ऑफरों की भी खबरें आ रही है कि ऑफर बड़े बड़े दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजद से विधायक है, दिनारा से जुड़ेंगे, बात करेंगे विजय कुमार मंडल जी से। विजय मंडल जी, कैसे देख रहे हैं? चर्चाएं हो रही है, ऑफर की भी बातें हो रही है, ऐसे में सरकार केंद्र में किसकी बनेगी? लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्या कहिए? अभी तो जो स्थिति है उसमें एनडीए को बहुमत है और हमको जो लग रहा है कि उसकी सरकार बनेगी। वो प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा ऑफर दिया गया था, इसमें कितनी? मैं नहीं, हम लोग कहेंगे किसी को ऑफर देने का, ये सब फालतू बात है। हम लोग को सरकार बनना चाहिए था जी, लेकिन व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश में बेईमानी हुआ। किस तरीके का बेईमानी? लाइट काट दिया गया गिनती में। फर्रुखाबाद की सीट हम जीत रहे थे, हमको हरा दिया गया। 42 सीट फिर भी आप लोग जीते हैं? फिर नहीं जीते हैं 42 सीट। वहाँ हम जीत रहे थे 60 सीट। 60 सीट। गजब का माहौल था वहाँ। और वहाँ अयोध्या की सीट जीत गए। हम बनारस में जहाँ मोदी जी 4-4.5 लाख से जीते थे, वो 1 लाख 1.5 लाख पर आ गए। पूरा बलिया से लेकर के कानपुर तक किसी का खाते नहीं खुला। बलिया से लेकर कानपुर तक एक बनारस, और इसके बाद में सब सापा कांग्रेस गठबंधन। 16 सीट हमको भाजपा ने हराया उत्तर प्रदेश में। 16 सीट ऐसा है जहां, और 9 सीट ऐसा है जहां हम 3000 से नीचे से आ रहे हैं। 9 सीट 3000 से नीचे से हम आ रहे हैं। और जो बिजली काट देना, काउंटिंग हॉल में डीएम का बैठे रहना, ये सब बहुत अच्छा, जो परिणाम आए हैं इसको देखते हुए क्या लगता है, मोदी लहर खत्म हो गई है? क्योंकि भाजपा के लोग, खासकर एनडीए के लोग मोदी लहर की बात कर रहे थे। मोदी जी का तो कहीं लहर था ही नहीं। जैसे बिहार का परिणाम है, उसमें 30 वो लोग जीते हैं, 9 हम लोग जीते हैं, 1 निर्दलीय जीते हैं। जो परिणाम आया है उसमें 7-8 ऐसे सीटें हैं जो हम जीत सकते थे। 7-8 सीट ऐसे थी जहां हम जीत सकते थे, जैसे कि छपरा की सीट हम जीत सकते थे। हम जैसे कि हमारी जहाँ से लवली जी जीती हैं, वो सीट हम जीत सकते थे। हम अररिया सीट जीत सकते थे। बहुत ऐसे सीटें हैं यहाँ हम जीत सकते थे, लेकिन अपनी हम क्या कहें कि कैसे हम हार गए। हाँ, यहाँ स्पष्ट रूप से लग रहा था कि हम आगे हैं और हर तरह से मजबूत हैं। और दूसरी बात, पैसा का बहुत बड़ा खेल हुआ। पैसा पानी की तरह बहाया गया। किसने बहाया? भाजपा के लोगों ने बहाया। किस तरीके से? किस तरीके? उसके जो गृह मंत्री थे, चुनाव जीत गए, अब हमारे बक्सर में खुलेआम गाड़ी में पैसा लेकर घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं चेक कर रहा है। अमित शाह राज्य मंत्री जो थे जी, नित्यानंद राय खुलेआम पैसा लेकर घूम रहे थे, सब जगह मैनेजमेंट कर रहे थे। पैसा बोरा की तरह बांटा जा रहा था। हम बक्सर का परिणाम लाख वोट से जीतते, लेकिन पैसा के बल पर उसको नीचे पहुंचा दिया गया। लाख वोट का अंतर था बक्सर। तो आप लोगों ने जीत दर्ज किया, लेकिन हम लाख वोट से जीतते। हम आपको आए थे चुनाव के बाद, आपसे हमने बात किया था और आपसे हम बोले थे कि शाहबाद की 4 सीट हम जीतेंगे।
जो माहौल था हम लोग के पक्ष में था, गरीबों की गुलबंदी थी हमारे पक्ष में। अब सासाराम का सीट लीजिए, सासाराम वहाँ जीते हैं जो हमारे 3 विधायक को तोड़े थे, उसी 3 जगह हम जीते हैं। सासाराम में 3-6 में 3 वही जीते जहाँ हमारे विधायक कोई लोग तोड़े थे। हम मोहनिया में जीते 22,000 से, हम भभुआ में जीते 8,000 से, हम 3,000 से चेनारी जीते 3,500 से। तो वही सीट जीते हम जहाँ के हमारे लोगों को लोग ठगने का काम किए थे। 9 सीटों पर जीत दर्ज की है आप लोगों ने। 9 लोगों पर जीते, हमको जितना चाहिए था 20 सीट, जो हमारी स्थिति थी 20 से कुछ कमियां रह गई, कमी रही जरूर। उस कमी पर हम विचार करेंगे, हमारा नेतृत्व विचार करेगा, हाँ, कि हम कैसे हार गए। हमको जितना जो तेजस्वी जी की लोकप्रियता थी उसको हम वोट में नहीं परिवर्तित कर सकते। अच्छा, देश में जिस तरीके से राजनीति जारी है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जाकर बार्गेनिंग की बातें हो रही है। नीतीश कुमार बड़े बड़े विभागों की मांग कर रहे हैं, खबरें आ रही है, जो खबरें आ रही वहाँ कहा जा रहा है कृषि विभाग, रेलवे विभाग और साथ ही वित्त विभाग के नीतीश कुमार ने मांग की, और साथ ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की। तो क्या नरेंद्र मोदी उनकी बातों को मानेंगे? नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार सौदागर हैं और हमेशा सौदा करते हैं, कभी राजद से सौदा करते हैं, कभी भाजपा। ये किसी का मित्र नहीं है, ये सौदागर हैं और सौदा कर रहे हैं। जहाँ उनका मैटर बैठेगा वहाँ चले जाएंगे। ये आदमी को बिहार से क्या मतलब है? शर्म आती है हम लोगों को। घूमते हैं, हम एमएलए हैं और ब्लॉक में बिना पैसा दिए दाखिल खारिज नहीं होता है, बिना पैसा दिए ट्रांसफार्मर नहीं लगता है। किसान मर रहा है, ये बोलता है किसान की बात। जब जगतानंद सिंह थे मंत्री सिंचाई के, 25 मई को पानी छोड़ा जाता था। बिहार में कहीं पानी छोड़ा गया? कहीं कहीं कोई पानी नहीं छोड़ा गया। किसान मर रहे हैं और वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार को। इससे बिहार का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बिहार बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने, बर्बाद कर दिया। और बिहार के मतदाताओं ने भी बिहार को बर्बाद किया। उसको निर्णय करना चाहिए। मैं विजय कुमार मंडल दिनारा से एमएलए हूं, अगर जनता का काम नहीं करता हूं तो मुझे वोट नहीं देना चाहिए। मैं जनता जिस मुद्दे पर मैं जीत कर आया हूं और पुनः मैं जाऊं और वो काम नहीं करूं, हमको वोट दे दे, तो जनता बेईमान है। मोदी जी और अमित शाह और साथ ही जो जेपी नड्डा है वो बिहार आए थे, साथ ही राजनाथ सिंह भी जंगल राज का हवाला दे रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों के द्वारा इस तरीके की बात करने के बाद में जनता ने जवाब दिया बिहार से। जनता ने कोई जवाब नहीं दिया। जनता को 40 में 40 सीट देना चाहिए था विपक्ष को। किस चीज का जंगल राज? तुम्हारे राज में क्या हो रहा है? तुम्हारे राज में सोन में पानी नहीं जा रहा है, किसान मर रहा है। तुम्हारे राज में ब्लॉक में जाओ, भ्रष्टाचार के गंगोत्री बह रही है। आय और जात निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने उसमें पैसा लग रहा है। और ये सुशासन है, कर योग सुशासन है। और स्कूलों की क्या स्थिति है? विश्वविद्यालयों के कुलपति से लेकर के जो महकमा है भ्रष्टाचार के आकोट में डूबा हुआ है। कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है और फिर भी आप कह रहे हैं कि सुशासन है। किस चीज का सुशासन? इस तरीके की राज जयप्रकाश विजय मंडल जी, राज भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा है बिहार में, गंगोत्री। कहीं कोई राजनेता का, कोई सिस्टम का कोई माने नहीं है। पैसा दीजिए काम होगा, नहीं होगा जाइए। और नीतीश कुमार ने अफसरों का मन इतना बढ़ा दिया है कि अब जो आएगा राज चलाने, अफसर तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार रहे, अफसर नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा बने, चूंकि इसके राज में लूटने की छूट है। नीतीश कुमार स्वयं भ्रष्टाचार के महानायक हैं, भ्रष्टाचार के महानायक हैं। उनका साथ मोदी जी दे रहे हैं, उनका साथ सब लोग दे रहे हैं। मोदी को तो चाहिए कि हम किसी तरह से प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के महान जनता को नमन करता हूं, नमन करता हूं। अयोध्या वासियों का हम नमन करते हैं, बनारस वासियों का, कि आपने जो चुनौती दिया वो स्वागत योग्य है। क्या क्या परिस्थिति बनाया है आपने यूपी में। बुलडोजर बाबा, बिहार में भी बुलडोजर चलाएंगे। कानून का राज होना चाहिए, बुलडोजर का राज नहीं होना चाहिए। हम अगर गलत जगह पर मकान बनाए हैं तो हमारा रहेगा, और रोहित पासवान बनाए हैं तो रोहित पासवान का ढहेगा। सारे जगहों पर क्या है, वहाँ एक जात का दरोगा है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, एक जात का दरोगा है यहाँ से दिल्ली तक, और खुलेआम गुंडाई हो रहा है। जात को देख करके प्रशासन चल रहा है, इसे थोड़े होता है। 25 में जनता जवाब देगी बिहार में।
ये तो वक्त बताएगा। बिहार की महान जनता है जो महान जनता को भ्रष्टाचार कबूल है, महान जनता को पानी नहीं मिल रहा है वोट दे रहे हैं, महान जनता को यूरिया नहीं मिल रहा है वोट दे रहे हैं, महान जनता दाखिल खारिज कराने जाता है पैसा देता है वोट दे रहे हैं। तो ये बिहार की जनता महान है, पूजनीय है, वंदनीय है। देखिए, राजद के फायर ब्रांड विधायक विजय कुमार मंडल थे जमकर जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनने की बातें हो रही उसको देखते हुए निशाना साधे थे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पूरा बिहार डूबा हुआ है। अधिकारियों के हाथ में तमाम विभाग गए हुए हैं, बिना पैसे के न दाखिल खारिज होता है न कोई विभाग में काम होता है। और ऐसे में पूरे बिहार को नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने बर्बाद करके रख दिया है। पूरे देश की जनता को कहीं ना कहीं धन्यवाद देने का काम कर रहे थे। वहीं साफ यह कहते हुए नजर आते खासकर यूपी की जनता को कि यूपी की जनता ने काफी बेहतर कहीं ना कहीं निर्णय लिया है और जो काम किया है वोट देकर, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा झटका यूपी की जनता ने दिया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार मंडल, दिनारा विधायक राज से आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ।